हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना सीए इंटर जनवरी 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं बताई जाएगी, ये भी बताया जाएगा कि आप कहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं जिससे आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ पास नहीं, अच्छा स्कोर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाए। चलिए, तो बात करते हैं हम रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 2025। तो सबसे पहले आपको जैसे पता ही है ऑलरेडी कि दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है एडवांस अकाउंटिंग, लॉ एंड इनकम टैक्स, जीएसटी। और ग्रुप 2 की अगर बात करूं तो इसके अंदर कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएन, एसएम है। ना ग्रुप 1 के अंदर जो एडवांस अकाउंटिंग है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उनके ग्रुप 1 के अंदर दो सब्जेक्ट्स काफ़ी हैवी हैं। लेकिन अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो इसके अंदर मैं ये तो नहीं बोलता कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, बट हाँ, कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है कुछ बच्चों को परेशान यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट की आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, जो भी आपके पास बचा हुआ समय है, और उसके साथ साथ किन किन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, आपके पास अक्टूबर के कुछ दिन बचे हैं। मैं कहता हूं आपके पास अभी अक्टूबर के कुछ 18 से 20 दिन का समय बचा है। तो आपको इन बैलेंस डेज इन अक्टूबर में क्या करना है, ठीक है। तो आपको एडवांस अकाउंटिंग प्लस लॉ, ध्यान सुनना, आप चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हैं चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, आपको एडवांस अकाउंटिंग प्लस लॉ एक साथ चलाना है। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आप मॉड्यूल 3 पूरा करेंगे पहले, और जो कंसोलिडेशन है वो पहले पूरा करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स नहीं करने, वो भी करोगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि पहले तो हम फालतू के चैप्टर्स कर लेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हम थक जाते हैं। तो जब तक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। तो पहले आप इसे करिए, ठीक है। और लॉ में अगर बात करूं तो एलएलपी और जो अदर लॉज है इसे आपको सबसे पहले करना है, और इसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स है आप उन पे आएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और ये आपको कब तक करना है, अक्टूबर एंड, यानी कि अक्टूबर एंड तक ये आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले महीने यानी कि नवंबर के मंथ में। नवंबर के महीने में आपको इनकम टैक्स और जीएसटी ये दोनों साथ में उठाने हैं। कोई प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं, सीधी बात है, इनकम टैक्स और जीएसटी आप एक साथ उठाएंगे। मॉर्निंग में इनकम टैक्स करो, शाम को जीएसटी करो, या मॉर्निंग में जीएसटी करो, शाम को इनकम टैक्स करो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि इनकम टैक्स में आपके जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है और जीएसटी आपका पूरा का पूरा, ये आपको सबसे पहले करना है। तो पहले आप 5 हेड्स करेंगे इनकम टैक्स के, उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे आएंगे, और जीएसटी तो आपको कुछ भी हो जाए पूरा करना है। और ये पूरी कहानी 10 नवंबर तक खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि नवंबर के जो शुरुआत के 10 दिन है उसमें आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का रिवीजन आपको करना है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर 10 दिनों में हम रिवीजन कैसे करेंगे, अक्टूबर के महीने में एडवांस अकाउंटिंग और लॉ को एक साथ रिवाइज कैसे करेंगे। तो डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन भी है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने अपनी जो पीआर बुक है, परफेक्ट रिवीजन बुक या परफेक्ट रिवीजन का कोर्स बोल दीजिए, वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। और इसकी जो ग्रुप 1 की बुक है वो आपको सिर्फ 297 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, और ग्रुप 2 की जो बुक है वो भी 297 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। यानी कि अगर आप ग्रुप 1 लोगे तो ग्रुप 1 के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक मिलेगी, एक सिंगल बुक मिलेगी, ना कि 3 अलग अलग बुक्स। ग्रुप 2 लोगे तो वहाँ भी आपको अलग अलग बुक्स ही मिलेंगी, एंड द प्राइस इज 297 रुपीज़ फॉर ईच ग्रुप। तो अगर आप इस परफेक्ट रिवीजन बुक को लेते हो, सो ट्रस्ट मी, 10 दिन में ये रिवीजन करना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया गया है, साथ ही साथ आपको इसके कॉन्सेप्ट्स की रिकॉर्डिंग भी दी गई है। तो आप आराम से हेडफोन लगाइए एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अगर आपको बुक किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया नवंबर के 10 दिन ना। उसके बाद आप उठाएंगे कॉस्टिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कॉस्टिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटिंग, और एक कॉस्ट शीट भी इसमें ऐड कर लीजिए।
और एसएम तो आपको पूरे के पूरे 5 चैप्टर करने हैं और ये आपको 25 नवंबर तक खत्म करना है। यानी कि मैंने आपको 15 दिन का समय दिया है यहाँ पे कॉस्टिंग के इन चैप्टर्स को करने के लिए और एसएम के फुल सारे चैप्टर। ये चैप्टर अगर कर लेते हो तो इसके बाद आप बाकी चैप्टर्स उठा सकते हो, ठीक है। अब नवंबर के 25 दिन हो गए, बचे कितने? सिर्फ 5 दिन। तो जो लास्ट के 5 दिन है नवंबर के, उसमें आपको करना है एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हो कि नवंबर एंड तक सिचुएशन क्या रहेगी। नवंबर एंड तक आपका एडवांस अकाउंटिंग लॉ रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। आपका इनकम टैक्स और जीएसटी रिवाइज हो चुका होगा, यानी कि ग्रुप 1 डन। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग हो गया होगा और एफएम एसएम भी आपका हो चुका होगा। तो जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही ग्रुप 1 होगा आप वापस से अपने ग्रुप 1 का ही दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं वो आगे कंटिन्यू करिए और जो ग्रुप 2 दे रहे हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो बैलेंस डेज है आपके ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं आप वो रख लीजिए। कॉस्टिंग के साथ मैंने आपको जो बताया था दैट इज एसएम और फिर एफएम डेज के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट यानी कि दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीने में आपका एक सब्जेक्ट बचेगा थ्योरी ऑडिट। तो इसके आपको 1 2 3 4 9 10 11 ये 6 चैप्टर्स करने हैं और ये 7 दिसंबर तक हो जाना चाहिए, यानी कि 7 दिन का समय है और बहुत आराम से डेली अगर एक चैप्टर भी रिवाइज करते हो तो बड़े आराम, 7 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है। 7 दिसंबर तक आपके दोनों ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे रिवाइज एक बार हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो दिसंबर के बचे आखिरी लास्ट 24 डेज की। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। लास्ट 24 डेज में आपको देखो डेली 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। जनरली मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप 1 सब्जेक्ट करो या 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो, लेकिन इस बार आई एम सेइंग कि आप डेली 3 सब्जेक्ट रिवाइज करो। एक सुबह करो 2 से 3 घंटा, एक दोपहर को करो 2 से 3 घंटा और एक शाम या शाम के बाद करो 2 से 3 घंटा, ठीक है। तो डेली आप 3 सब्जेक्ट रिवाइज करिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा आपका रिवीजन में जो इंटरेस्ट है वो बनता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है, दोबारा रिवीजन करोगे तो बोरियत होती है। 3 सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन करोगे तो शायद बोरियत आपको नहीं होगी। ट्राई जरूर करना, ठीक है। और इन 24 दिनों में आपको 2 बार रिवीजन करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर देने हैं। इसके साथ साथ आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल स्ट्रैटेजी जैसे हर बार रहती है वो मैंने आपके लिए रखी है। इस स्ट्रैटेजी को करते हो तो मुझे ऐसा लगता है बड़े आराम से आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करोगे टाइमली और अच्छा स्कोर लाओगे। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ग्रूमिंग ने ऑलरेडी अपनी पीआर बुक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जल्दी चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप 1 की प्राइस है 297, ग्रुप 2 की भी प्राइस है 297। सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे आपको रिवाइज करने के लिए, साथ ही साथ उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।